अमजद जब घर आया तो बड़ा चुप चुप था, खामोश था। अम्मी ने उससे पूछा, बेटे अमजद क्या बात है, क्या किसी से लड़ाई हो गई है, क्या मास्टर साहब की डांट सुनकर आई हूँ? अमजद पहले तो खामोश रहा, चुप रहा, लेकिन जब अम्मी ने बहुत कुरेदना है नहीं, जब बहुत बार बार पूछा तो उसने सारा माजरा कह सुनाया। माजरा यानी बात, किस्सा, कहानी। अम्मी ने कहा, बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर आपसे मास्टर साहब ने कहा है कि ऐसी चीज़ लाओ जो आप मशगले के तौर पर करते हो तो कोई बात नहीं, तो बहुत आसान काम है। तुम ये जो नए वाला गमला है वो लेकर चले जाना, और वो जो खूबसूरत फूल खिले हैं मैं उससे तुम्हें गुलदस्ता बना देती हूँ। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। दरमियान में बीच में सब्ज पत्ते टाक दिए जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। उसने गमले को अच्छी तरह साफ किया। उसे यकीन था कि उसकी चीज़ सबसे अलग और अनोखी होगी और ऐसी चीज़ मेरे सिवा कोई नहीं लाएगा। उसको इस बात का यकीन था। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है जिसमें तोता है, किसी के पास मिट्टी के खिलौने हैं। मास्टर साहब जब जमात में आए तो लड़कों ने बारी बारी अपनी चीज़ें मास्टर साहब को बतानी शुरू की। अमजद अपना गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज़ के करीब पहुंच गया। उसने उनकी मेज़ पर गमले को रख दिया, फिर गुलदस्ता लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, ये मैंने अपने गमले में खिलने वाले फूलों से बनाया है। ये कहकर अमजद ने वो गुलदस्ता अपने उस्ताद को पेश किया। मास्टर साहब ने अमजद की बड़ी तारीफ की कि उसने सबसे अनोखी चीज़ लाया है। उन्होंने कहा, हम में से हर एक को कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। अमजद ने जो गमला साथ लाया था उसने कहा कि मैं इसे स्कूल के लिए तोहफे के तौर पर देता हूँ, जिसे सुनकर तमाम बच्चों ने तालियां बजाई।